उसमें सारे लोग, सारी औरतें, सारी महिलाएं अपने काम धंधे को प्रारूप देते हुए उसी सुचारू रूप से चलती हैं और सरकार उनका सहयोग ये करती है कि अगर वो 10,000 रुपये महीना कमाती हैं तो उसमें जो किराए का खर्च है वो बच जाता है। अगर आप उसको 100 रुपये महीने बस रोज़ का भी अगर आप जोड़ लें तो वो 3,000 रुपये महीना उनका खाली बस के किराए में उसका बचता है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। चूँकि क्षेत्र बड़ा है उसी हिसाब से आपके टैक्स का जो पैसा है, जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है, तो दिल्ली के हिसाब से वो भी बड़ा है। अगर कोई आपका विधायक या आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश में राज कर रही है वो ये कहती है कि दिल्ली छोटा शहर है या छोटा राज्य है, वहाँ तो आसान था सब चीज़ें करना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने संभाली थी तो मूल बजट जो था वो 28,000 करोड़ रुपए का था। उस मूल बजट को 6 सालों में बिजली फ्री, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल हैं 1 नंबर के कर दिए उन्होंने, दवाइयाँ वहाँ फ्री हैं, इलाज आपका पूरा मुफ्त है वहाँ पे। स्कूल जो प्राइमरी सरकारी स्कूल जो थे बहुत बदहाल हालत में थे, जैसे कि आपके क्षेत्र में मोहनलालगंज में जो प्राइमरी स्कूलों की हालत है वो आदम से छुपी तो होगी नहीं, खुद देखा होगा। इसी कंडीशन में दिल्ली के भी स्कूल थे, लेकिन उस पर काम करके एक अच्छी सोच, ईमानदार सोच के साथ काम करके उनको पूरा प्रारूप बदलने का काम किया। आज ये हालत है कि दिल्ली के जितने प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों को वहाँ से हटा के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। अभी हाल ही में नीट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से 28 या 35 बच्चे नीट के, बहुत मुश्किल होता है ये कंपटीशन, और प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग करके भी इसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन्हीं कामों की कड़ी में और इजाफा करते हुए, जैसे कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली माफ़ है हमारी, ये यहाँ पे 300 यूनिट देने का काम करेगी हमारी सरकार। किसानी की जो बिजली है, चाहे वो 1 रुपये का आपका नलकूप का खर्च आए या 1 लाख रुपए का आए, वो सारा माफ़ होगा। पिछले जितने भी अगर आपके पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं किसी कारणवश, जो भारी भारी बिल आते रहे हैं योगी सरकार के मतलब कार्यकाल में या सपा के कार्यकाल में, जो उन्होंने 2-2 साल 4-4 साल से बिल नहीं जमा किए हैं और जिनके लाइनें कट गई हैं, उन सब की बहाली का भी काम करेंगे, उनके सारे बकाए माफ़ करने का काम करेंगे। और जो आपको बिजली मिलेगी वो आने वाले दिनों में 2 से 3 सालों में, जब ट्रांसमिशन लाइनों का सारा काम पूरा हो जाएगा, तो क्षेत्र की जनता को ये वादा है कि 24 घंटे में बिजली मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी। और इसके अलावा हमारा जो दिल्ली में है कि हम 2,500 रुपये महीना विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी बहुत सी जो योजनाएं हैं उन सबको लागू करने का काम करेंगे। जिस कड़ी में हमारा जैसे महिलाओं की बस यात्रा हमारी फ्री है, वहाँ पे बसों में पूरी दिल्ली की औरतें, पूरी दिल्ली की महिलाएं घूमती हैं दिल्ली में, कहीं पे भी जाएं। कोई प्रधान जी के प्रधानी के दौर में किए हुए कामों से प्रेरित होकर हम लोगों से जब इनकी मुलाकात हुई तो हमें लगा कि इस विधानसभा में एक अच्छा साफ ईमानदार चेहरा सूरज के रूप में दिया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल का जो सपना है, जो ईमानदार सरकार देने का सपना है उत्तर प्रदेश को, वो कुछ ना कुछ इनमें नज़र आया हम लोगों को। तो प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच लेके आए हम इनको, और जब से इनको